નમસ્કાર. તો આજે આપણે વિષય હિન્દીમાં આગળ નવો પાઠ જોઈશું. बराबर. तो બધા પોતાનું પાઠ્યપુસ્તક ખોલવાનું છે. नया पाठ देखेंगे रेल में बातचीत. आगे हमने देखा था डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे महान वैज्ञानिक थे. वो सब आपने गृह कार्य कर लिया होगा, वो मैं आशा रखती हूँ और मैं नोटबुक भी चेक करने को मंगवाऊंगी. ठीक है. तो आज हम देखेंगे रेल में बातचीत. सभी लोग, सभी विद्यार्थी, सभी पाठ्यपुस्तक खोलना है. तो मैं जो समझाती हूँ वो समझना. ठीक है. रेल के डिब्बी में दो अनजान 10-11 वर्ष की उम्र के लड़के पास पास बैठे थे. कि रेल के डिब्बे में हम सब लोग रेलगाड़ी में बैठे ही होंगे. तो उस रेलगाड़ी में जो अनजान यानी कि एक दूसरे को जानते भी नहीं थे वो बच्चे, एक था 10 साल का और दूसरा था 11 साल का, दोनों लड़के पास पास में बैठे थे. एक गुजराती भाषी है और दूसरा हिंदी भाषी है. दोनों अलग अलग भाषा के थे. एक थे गुजराती और दूसरा था हिंदी भाषी. वे आपस में बात करते हैं. तो दोनों पास पास में बैठे थे तो आपस में बात करने लगते. हम भी कहीं घूमने जाते या तो हम हमारे गांव में जाते तो बस या ट्रेन कोई हमारे बाजू में पास में बैठे होते तो हम इसको जानते भी नहीं तो फिर भी हम बात करने लगते. ठीक है. पता है ना, हम तो नहीं, हमारी मम्मी या पापा दोनों किसी को भी जानते नहीं फिर भी हम जानते हुए भी बात करने लगते हैं. ऐसा हमने देखा होगा. इसी तरह ये दोनों लड़के अनजान होने के बावजूद भी वो दोनों आपस में बात करने लगते. इसमें जो गुजराती भाषा का था वो बोलता है, તમે ક્યાં જાઓ છો? એ તો હિન્દીમાં કહે છે પણ આમ બોલવાનું છે ગુજરાતીમાં. કે એમ કહે છે કે તમે ક્યાં જાઓ છો, એની ભાષામાં બોલે છે. ત્યારે હિન્દીવાળો જવાબ દે છે, हिंदी क्या कहा, मैं नहीं समझा. तो हिंदी भाषा का लड़का बोलता है कि तुमने क्या कहा, मैं समझा नहीं, तुम्हारी भाषा में समझा नहीं क्योंकि तुम गुजराती बोल रहा है. गुजराती, तुम गुजराती नहीं जानते? हिंदी, नहीं. गुजराती वाला क्या कहता है कि तुम्हें गुजराती भाषा नहीं आती, तुम नहीं जानते गुजराती भाषा. तो हिंदी वाला कहते हैं नहीं, मुझे गुजराती नहीं आती, गुजराती. अच्छा, तो हिंदी में जानते हो? तो हिंदी कहे हाँ, यह तो मेरी भाषा ही है. तो क्या कहते गुजराती वाला कि अच्छा तुम हिंदी भाषा तो जानते हो ना, तुम्हें हिंदी भाषा तो आती है ना. तो हिंदी वाला कहते हाँ, ये तो मेरी भाषा ही है, मैं हिंदी ही बोलता हूँ. गुजराती, तुम कहाँ जाते हो? पहले क्या बोला था? गुजराती में बोला था તમે ક્યાં જાઓ છો. फिर પછી गुजराती वाला बोलता है तुम कहाँ जाते हो? हिंदी, मैं मथुरा जाता हूँ और तुम? तो हिंदी वाला जवाब देता है कि मैं तो मथुरा जा रहा हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो. ऐसा नहीं, ऐसा सामने प्रश्न कर रहे हैं गुजराती वाला को. गुजराती, मैं भी मथुरा जाता हूँ, तुम वहाँ रहते हो? तो गुजराती वाला कहते हैं हिंदी वालों को कि मैं भी मथुरा जाता हूँ और तुम मथुरा ही रहते हो. ऐसा गुजराती वाला हिंदी को कहता है. हिंदी वाला, नहीं, मैं तो जयपुर रहता हूँ और तुम? तो हिंदी वाला कहता है मैं मथुरा नहीं रहता पर मैं तो जयपुर रहता हूँ और तुम कहाँ रहते हो. ऐसा एक दूसरे को सामने प्रश्न कर रहे हैं. गुजराती, मैं डाकोर रहता हूँ, मथुरा तो क्यों जा रहे हो? फिर गुजराती वाला कहता है कि मैं तो डाकोर रहता हूँ और दूसरा प्रश्न कर रहे हैं गुजराती वाला कि तुम मथुरा क्यों जा रहे हो. हिंदी वाला को कहते हैं. तो हिंदी वाला जवाब देता है मंदिरों के दर्शन करने के लिए. तो कि मैं मंदिरों के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ. चाचा, चाची, बुआ और मेरी छोटी बहन, हम 5 जा रहे हैं. यानी कि हमारे परिवार, चाचा चाची, बुआ और मेरी जो छोटी बहन है और हम सब 5 लोग हैं, वो मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं. गुजराती, वे सब कहाँ हैं? तो गुजराती वाला हिंदी वाले के परिवार के बारे में कहते कि ये वे सब कहाँ हैं. तो हिंदी वाला कहते हैं सामने के तख्ते पर सब बैठे हैं. क्या कहते हैं कि सामने के तख्ते पर सब बैठे. तख्ते यानी कि जो हम रेल में बैठते हैं और जो लकड़ी की पाटियाँ यानी कि जो बैठने की सीट होती है उसको तख्ते कहते हैं. तो कि सामने के तख्ते हैं बैठने की सीट है, वहाँ लकड़ी की सीट है, वहाँ बैठे हैं.
गुजराती, अच्छा ठीक है, हम भी यात्रा के लिए ही जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुजराती वाला कि हम भी यात्रा के लिए ही जा रहे हैं मथुरा, हम 4 हैं, पिताजी, माताजी और मेरी बड़ी बहन। तो क्या कह रहे हैं कि हम 4 लोग हैं हमारे परिवार के, पिताजी, माताजी और मेरी बड़ी बहन। अपना नाम तो बताओ। तो गुजराती वाला कहता है, ऐसे कहकर फिर प्रश्न पूछता है कि अपना नाम तो बताओ, क्या है अपना, तेरा नाम क्या है। हिंदी वाला कहते हैं मेरा नाम बालकृष्ण है और तुम्हारा। फिर एक दूसरे को सामने सामने प्रश्न कर रहा है कि हिंदी वाला कहता है कि मेरा नाम तो बालकृष्ण है, तो और तुम्हारा नाम क्या है। गुजराती वाला को कहते हैं, गुजराती वाला बोलता है मेरा नाम अम्बालाल है। तो कि मेरा नाम है अम्बालाल, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। गुजराती वाला हिंदी को कहता है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो हिंदी वाला कहता है मैं 5वीं में, और तुम। तो वो अम्बालाल भी कहता है गुजराती वाला मैं भी 5वीं में। तो दोनों लड़के किस कक्षा में पढ़ते हैं, 5वीं कक्षा में। बालकृष्ण, तुम्हें तो हिंदी आती है। तो जो हिंदी वाला है बालकृष्ण, वो कहता है कि गुजराती वाला को कहता है कि तुम्हें तो हिंदी आती है। तो अम्बालाल क्या जवाब देता है, हाँ हमें हिंदी 4थी कक्षा से ही पढ़ाई जाती है। हाँ, कि हमें 4थी कक्षा से, जो मैं पढ़ाई करता है उसमें 4थी कक्षा से ही हमें हिंदी भाषा का पढ़ाई की जाती है। लो मथुरा स्टेशन आ गया। क्या कहते हैं कि लो मथुरा स्टेशन आ गया, प्रणाम, ऐसे करके वंदन करके प्रणाम किया। बालकृष्ण, शायद शहर में फिर मिलेंगे, प्रणाम। तो हिंदी वाला है बालकृष्ण, वो कहते शायद इत्तेफाक हम शहर में दूसरी बार मिलेंगे। इससे प्रणाम कर वो तो वहाँ से चले गए। दोनों एक दूसरे से प्रणाम किया और वहाँ से एक दूसरे से अलग हो गए। यानी कि हम मथुरा में घूमने तो आए, तो वहाँ फिर से हमें मुलाकात भी हो जाएगी, ऐसा शायद कहकर निकल गए। तो आज हमने इस रेल में बातचीत के पाठ का अभ्यास किया, ठीक है। तो इसमें से आपको खुद ही प्रश्न जवाब, रिक्त स्थानों की पूर्ति को निकालना है, ठीक है। ये आपका गृह कार्य है। अस्तु।